ये जो धरती में काफ़ी तरह का प्राणी है, सबसे टॉप मोस्ट प्राणी अगर देखा जाए तो हम लोग हैं। क्यों? हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है वो सोच सकता है, लेकिन अब दूसरा कोई भी जीव को देखिए, ये जो सोच है ये सोच नहीं सकता है। क्रिएटर ने ऐसा बनाया हम लोगों को, जो टॉप क्रिएचर इन दिस प्लैनेट, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दूसरा क्रिएचर जो छोटा है हमसे मदद करना, इसको जिंदा रहने का मौका देना। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप गौर से अगर सोचेंगे देखेंगे, ये जो धरती का इकोसिस्टम है ये कंप्लीटली इसी तरीक़ा से बना हुआ है। ओके, इंसेक्ट्स है, स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप का, ट्रीज है, पहाड़ है, पानी है, सॉयल है, ये सब धरती का एक इंग्रेडिएंट्स है। ये जो इंग्रेडिएंट्स अगर जैसे खाने में सब कुछ दिया, नमक नहीं दिया तो खाने का टेस्ट नहीं होता है। हम दूसरे दिन कोशिश करते हैं उसमें नमक डाल के उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, नहीं तो मैं खा नहीं पाऊँगा। और ये भी है, उसको अगर ज़्यादा दे दिया, नमक ज़्यादा हुआ तो भी खा नहीं पाऊँगा, तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ही उसका फ़ायदा हमको मिलता है। सिमिलरली धरती में सब प्राणी का हक है रहने के लिए, एक पेड़ को भी हक है यहाँ पे रहने के लिए, और एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। जब ये हमारा फ़ायदा मिलता है, हम इसको हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर हानि पहुँचेंगे, इसका जो कंसिक्वेंसेस होगा वो बहुत क्रूर तरीक़ा से हो सकता है। अभी फ़िलहाल रिसेंटली हम देख चुके हैं कोरोना वायरस का असर। ये भी देखा गया, जो लोग पेट लवर है, जो घर में कोई भी जीव को पालते हैं, आप गौर से देखेंगे, अगर 100% लोग जो पेट पालते हैं उसका माइंड, बिहेवियर, एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब पेट पालना शुरू करते थे, वो एनिमल के साथ जितना टच में, क्लोज टच में आ जाता है, उसको रीड कर सकता है वो धीरे धीरे एनिमल क्या बोलना चाह रहा है, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसका आचरण, विधि सब हमको धीरे धीरे पता चलने लगता है। जब ये पता चलने लगता है तो उसके इमोशन को मैं रीड कर सकता हूँ, हम लोग रीड कर सकते हैं। जो उसके इमोशन को रीड कर पाएगा, वो कभी उसके ऊपर व दूसरा कोई प्राणी का ऊपर टॉर्चर नहीं कर पाएगा। मैं काफ़ी दिन से फेसबुक में देख रहा था, बहुत जन जो पेट लवर है, अब पेट लवर नहीं बोलेंगे, मैं बहुत जन इसमें क्रिटिसाइज भी करता है, जो हालांकि ऐसा पेट लवर नहीं है। ये लोग बोलता है कि हाँ तुम वो देखते हो, आदमी भूखा मरता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हम अपना 10 उंगली, एक उंगली एक तरीक़ा से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा ब्रेन। उसमें से एक एक्शन मैं पैदा कर सकता हूँ। हम अभी खड़ा होके उठ के हम दरवाज़ा खोल सकते हैं। खड़ा होने के लिए जो पैर दिया है, पैर का जो उंगली है, वो भी मैं अपना अलग अलग एक्शन कर सकता है। लेकिन दूसरा कोई क्रिएचर और नहीं होगा जो ऐसा मदर नेचर ने बनाया हो, जिसका पैर, हाथ का उंगली, एवरी ऑर्गन काम कर सकता है ऐसा। इसके साथ आदमी, मनुष्य को कंपेयर मत कीजिए। जो मनुष्य अपना ब्रेन है, अपना ऑल एक्टिव ऑर्गन लेके भी हेल्प मांगता है, वो उसको ज़रूर हेल्प कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए खुद को क्यों हेल्पलेस बोल रहा है, कि इसके पीछे कारण क्या है, वजह कुछ है। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, मनुष्य को हानि ज़्यादातर मनुष्य ही पहुंचाता है, कोई एनिमल, कोई और क्रिएचर नहीं पहुंचाता है। सो लाइफ स्टार्ट ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है, फिनिश लाइन के करीब हम लोग जा रहे हैं। बीच में क्या क्या हम करेंगे जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा हो, वैसे ही हम करेंगे। हम भले कौन सा वाइट है, कौन सा ब्लैक है, ये भी जैसे समझ सकते हैं, कौन सा अच्छा ही है, कौन सा बुरा ही है, वो भी समझ सकते हैं। काफ़ी दिन से मैं फेसबुक पे देख रहा था, बहुत सारा हेल्पलेस होके भी ऐसा फेसबुक में पोस्ट करता है कि देखिए ऐसा रास्ता में चल रहा है, ऐसा स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे कैट है, इसका देखिए ऐसा करके किसी ने काट दिया, मार दिया, इसको रास्ते पे खिला रहा हूँ, पड़ोसी लोग आके मेरे ऊपर झगड़ा कर रहा है, मेरा ऊपर गिर जा रहा है, गालियाँ गलौज कर रहा है। कभी कभी ये भी पोस्ट आम देखा है,
अब बताइए इसका मेडिसिन क्या है। उसका काफ़ी दिन से खा नहीं रहा है कुछ, उसको वॉमिटिंग कर रहा है, तो क्या है, उसका हाथ कट गया, अभी क्या करेंगे उसको, थोड़ा मदद कीजिए, कुछ बोलिए, ऐसा टाइप का। तो मैं भी आपको बता दूं, मेरा घर में आज 2 साल हो गया, मेरा पास एक लासा एप्सो है मेरा पास, फर्स्ट पेट। एक दिन चल रहा था तो देखे एक छोटा बिल्ली का बच्चा गिरा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू डाई, भूखा। 15 दिन हुआ बच्चा हुआ, तो रास्ता में ऐसे पड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, कोई ऐसे ही चला जा रहा है। मैं सोचा कि ये मर गया होगा, तो अचानक देखा उसका पेट थोड़ा हिल रहा है, ऐसा देख रहा हूँ। तो तुरंत मैं जाके देखा वो लाइफ अभी तक है। तो उसका उठा के मैं घर में लेके आया, उसको मेडिसिन दिया, उसको दूध पिलाया, डॉक्टर के पास लेके गया, ट्रीटमेंट किया। तो आज वो बच्चा मेरा पास है, करीब 1.5 साल, 1 साल करीब 2 महीना होने जा रहा है। ये अभी मेरा घर का फैमिली ही बन चुका है। जब बड़ा हो गया, जब अच्छा हो गया, मैं उसका भी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, आप देखिए। तो उसको मैं छोड़ा भी और गया नहीं, मेरा साथ ही रह गया। साथ साथ इसको देखते हुए देखिए, पड़ोसी का 2-3 बिल्ली अगर घर में आता है तो उसको मैं भी खाना देता हूँ। वो जब खाना खाना शुरू कर दिया, रोज़ एक ही टाइम में आएगा, खाना खा के जाएगा। वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं आप। फिलहाल जस्ट कुछ दिन का बात है, एक डॉगी है, फीमेल डॉगी, उसने 2 बच्चा दिया था। तो एक बच्चा को कोई उठा के लेके गया, उसको कोई पता नहीं मिला, लेकिन दूसरा बच्चा को पूरा सीवियर जॉन्डिस में अटैक किया था। वो 3 दिन से कुछ खाया नहीं, ऐसा ही वो माँ के साथ पड़ा हुआ था। मैं सब फ्लैट ओनर को भी बोल दिया, देखिए बॉस, ऐसा एक लाइफ है, मैं उसको बचाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। सो ऑल मेरा फ्लैट ओनर्स जो है वो मेरा बात सुना, सब ने बोला बॉस कोई इशू नहीं है, आप कीजिए, खाली इसका कोशिश कीजिए, गंदा ना करें। तो जो चीज़ मैं अभी बोलने वाला हूँ ये आप सबके लिए है। आप सब जो रास्ते में स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल को खिलाते पिलाते हो, आप बोलते हो कि पड़ोसी ने आके मेरा ऊपर बरसते हैं, कि ये सब बोलते हैं क्योंकि ये लोग पेट लवर नहीं है। आप जैसा कोई एनिमल को रीड नहीं कर पाएगा, फीलिंग्स नहीं आएगा ये लोग, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। आपको करना है, जहाँ पे भी आप फीड कराएंगे, खिलाएंगे, वो जगह पे पूरा खिलाने के बाद साफ़ सुथरा करके आइए। तो आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बीच बीच में देखना वो वहाँ पे कोई गंदा करता है कि नहीं, मतलब पॉटी टट्टी करता है कि नहीं। अगर करता है, क्या जाता है, हम तो कितना मेहनत करते काम, अपना काम करने के लिए बाहर में जाके। ये लोगों का थोड़ा पॉटी साफ़ करने के लिए खाली एक हमको ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, एक ट्रे लेना है, एक मोटा कागज़ लेना है, उठा के उसको रख दी जहाँ पे डस्टबिन है, जहाँ पे कीचड़ फेंकते हैं वहाँ पे फेंक देना है। आप अगर वहाँ पे फेंकोगे तो किसी का बोलने का मौका नहीं आएगा कि जगह पे आप जगह मेरा गंदा कर रहे हो खिला पिला के। तो दूसरा कोई भी आपको देखेगा ना, एक दिन देखेगा रिएक्ट करेगा, दूसरा दिन देखेगा आप साफ़ सुथरा करके जा रहे हो, सब कुछ करके जा रहे हो, तीसरा दिन देखेगा आप साफ़ सुथरा करके जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या करेगा ये दूसरा प्राणी के ऊपर ऐसा करके बरसेगा नहीं, आपका ऊपर की नहीं बरसेगा। इट इज़ अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड। मेरा एक फेसबुक पेज है, लिविंग फॉर ए लाइफ। ये फेसबुक पेज में आप आइए, उसको अपना पोस्ट कीजिए दूसरों को जीवन देने के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो, आदमी, मनुष्य हो, एनिमल हो, ट्री हो, कुछ भी आप करते हो, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप सब आके मेरा वो फेसबुक पेज में, लिविंग फॉर ए लाइफ, वो पेज में आके आप अपना बातें रखिए, आप जो करते हो उसको शेयर कीजिए दूसरे के साथ। आते हैं कभी कभी देखा ऐसा कंडीशन में कुछ ट्रे डॉग पड़ा हुआ है कि स्किन में डिजीज़ है, घाव है, इस कंडीशन में तो मैं सोचा क्यों ना मैं कुछ मेडिसिन जो है, जो इस सब के लिए फ़ायदा है, वो मैं अपने पास ऑलवेज़ रखूँ बैग में, ताकि कहीं भी चलते वक्त अगर नज़र में है मैं तुरंत उसको कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो का एक ही मकसद है कि कुछ मेडिसिन, कुछ प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट, इट इज़ ए मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत फ़ायदा दिया मेरे को, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई केमिस्ट नहीं हूँ। ये मैं धीरे धीरे लास्ट 2.5 साल से ये सब जो ट्रीटमेंट किया
उसका एक्सपीरियंस लेके जो देखा, जिसका फ़ायदा हुआ जो मेडिसिन से, उसको मैं नोट करके रखता हूँ, उसको खरीद के घर में रख देता हूँ। इवन दूसरे प्राणी के ऊपर भी, दूसरा स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल के ऊपर भी इसको प्रयोग करके देखा हूँ, बहुत फ़ायदा मिला मुझे, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। Whatever recommendation I had given here is completely my own experience, where I got benefit out of these medicines while doing treatments for my own pets and even with the stray dogs and cats. This medicine was prescribed by a veterinary doctor who used to do treatment for our pet since last 2 years. Still, it is recommended before you use this medicine, you should consult with the veterinary specialist and then apply it to your pets or any animals. These medicines may react negative if the correct doses not given and not taking any precautionary measures. It is your sole responsibility for any kind of consequences happen even after applying it to any lives. The recommender will not be responsible for life. ये मेडिसिन है जो एवरी पेट लवर और एनिमल लवर को साथ में रखना चाहिए। मैं ज़रूर बोलता हूँ, आपका मन में शंका है, डाउट है, तो ज़रूर फिजिशियन से संपर्क कीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से, इस रिकमेंडेशन से कुछ फ़ायदा मिला है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ज़रूर लिविंग फॉर लाइफ जो मेरा फेसबुक पेज है उसमें जाके आप पोस्ट कीजिए, आपको ये जो रिकमेंडेशन है इसमें से आपको बहुत फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा मिला, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो।